Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर है उर्दू की क्लास 6 के साथ। आज की हमारी जो तख्ती है वो आइन की तख्ती पेन के साथ। पेन आप लोगों का जो सा अच्छा मिलता है आप लोगों को वो आप यूज़ करें। मार्कर जो सा आपको अच्छा मिलता है वो यूज़ करें। ज़रूरी नहीं होता जो सा मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी वो यूज़ करें। तो जो सी कंपनी का आपको मार्कर मिलता है ज़रूरी नहीं है टेम्पो लेना है, आपने मास्टर कलम लेना है या किसी भी सिग्नेचर मार्कर लेना है। किसी भी कंपनी का मिलता है, बस फनकारी हाथ में होती है, फन हाथ में होता है, चीज़ों में नहीं होता। तो बराए मेहरबानी जो भी चीज़ आपको मिले तो उसकी प्रैक्टिस वगैरह अच्छी सी करें, प्रैक्टिस करें। अरसा लगता है फिर जाके थोड़ा सा परफेक्ट नज़र आता है। फ़ौरन हर चीज़ें परफेक्ट नहीं हो जाती। तो आज की हमारी आइन की तख्ती है, चलें जी शुरू करते हैं। आइन की शेप जो है वो दो से तीन तरह की हैं। तो ज़रा आप देख लें, किसी जगह वो गोल लिखा जाता है, मैं आपको थोड़ी सी बना देता हूँ। एक शेप ये आपकी ये गोल शेप बनेगी, ठीक हो गया। एक में आप लोगों का ये कॉर्नर साइड बनेगा और एक में शेप आपकी ये जब लफ्ज़ के अंदर आएगा ये शेप बनती है। तो ये दो से तीन तरह के लफ्ज़ हैं जो आइन अपनी शेप चेंज करता है, कुछ वर्ड्स के साथ, कुछ लफ्ज़ों के साथ। तो आइन को अलिफ के साथ जब लिखें तो आइन अलिफ ये शेप लिखी जाएगी क्योंकि ये अभी गोल आएगा शेप। यहाँ से ये कॉर्नर शेप बनने के बाद ये ऊपर शेप बनेगा। आप लोगों को पता है कि ये 2 लाइन्स का मिड लेके हम इससे ऊपर नहीं लिख रहे, हम इस यहाँ तक ही लिख रहे हैं। आइन को बे के साथ ये देखें फ़ौरन ही साथ ही शेप चेंज हो गई है क्योंकि अब बे के साथ लिख रहा है तो इसलिए इसका कॉर्नर नीचे को आ रहा है, तो इसलिए आइन की शेप चेंज हो जाएगी। अब देखें आइन का जीम के साथ ये देखें इसके साथ भी ये नीचे को आ रहा है, जिसके साथ वो गुलाई करेगा उसके साथ वो आइन गोल वाला बन जाएगा। तो ये आइन को जीम के साथ, आइन को देखें अब दाल आएगा, ये गोल हो गया, ये स्लिप, ये शेप देखा। उसके बाद आइन के साथ रे, ये फिर वही कॉर्नर आ जाएगा लेकिन यहाँ से ये स्लाइड बन के नीचे जाएगा, ये हाफ लाइन से नीचेंगे लिखेंगे। उसके बाद आइन को सीन, ये देखें स्टेप्स देखें नॉर्मल से रख के बनाया है, ये आप इसके बराबर रखें। आइन को स्वाद के साथ, ये देखें एक चीज़ दूसरा वर्ड्स में स्टेप्स में इतना ज़्यादा फासला नहीं रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा ये आइन लिखा है, ये आइन की शेप लिखी तो साथ ही थोड़ा दूर जाके हमने ये स्वाद की शेप यूँ लिखा और दूर जाके यहाँ स्वाद इस तरह लिखा। तो इस तरह की शेप्स आप लोगों ने नहीं बनाने, बिल्कुल क्लोज रख के लफ्ज़ बनाने हैं ताकि हमारे ज़्यादा स्पेस ना बने। ये शेप आपकी इस तरह की आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों के आइन के साथ तो है, ये शेप देखें, ये एंगल रखा वही शेप आइन की बनी है कॉर्नर वाला। ये अलिफ लिखा थोड़ा सा टेढ़ा करें और ये शेप साथ ही मिक्स करके इसके साथ जोड़ दें। आइन को फे के साथ, ये इसमें भी कॉर्नर साइड आ रहा है, ये लें, ये आपकी फे की शेप चेंज हो गई है। अकेला लफ्ज़ आप लोगों को बताया था लिख के शायद इस तरह का। आइन के साथ कॉफ, इसमें भी देखें आपकी कॉर्नर साइड बन रही है। कॉफ की शेप देखें डायरेक्ट गोल है, इसमें अलिफ वगैरह कोई नहीं आ रहा। तो जो सब्सक्राइबर अभी न्यू हैं, जो लोग मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं, तो काइंडली मेरी पुरानी वीडियोस भी चेक कर लें, उनमें मैंने स्टार्टिंग सारा कुछ बताया हुआ है। तो इसलिए फिर वो बार बार बताने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो फिर वो अगर दोबारा रिपीट किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो वो बोरिंग बनना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो मैं बार बार रिपीट नहीं करता। तो आइन के साथ कॉफ, कस्ट लाइन, अलिफ लिखा, ये आइन ये अलिफ लिखा, उसके बाद ये बे की शेप, ये एंगल, ये लाइन लगा दें आप। आइन को लाम के साथ देखें, ये साथ अलिफ आ रहा है लाम के साथ, ये तो आपका आइन गोल हो गया। आइन ये देखें मीम, जब नीचे आना शुरू हो गए हैं वो देखें दोबारा से उसने आइन शेप चेंज कर दिया। उसके बाद आइन, ये देखें इसका भी कॉर्नर साइड बनेगा, वाव के साथ भी, ठीक है। उसके बाद ए के साथ भी,
आइन, ये देखें इसमें भी थोड़ा सा गोल किया इसने, आइन को छोटी ए के साथ, ये देखें। उसके बाद आइन को बड़ी ए के साथ, इसमें भी आपके कॉर्नर साइड देगा। आइन को लाम अलिफ ला के साथ, ठीक है। आइन को हे की बानी के साथ। अब देखें ये तो थे दो दर्जी लफ्ज़, आइन पहले लिखा गया और बाकी वर्ड जो है बाद में लिखे गए। अगर आइन को बीच में लेके जाएं, जैसा लफ्ज़ मेराज है, तो ये देखें ज़रा, मेराज का मीम लिखा, ये थोड़ा सा नीचे एंगल बना, यहाँ से ये कट किया और ये शेप आइन की ये शेप बन जाएगी। मतलब आप लोगों का आइन चेंज हो गया। जब लफ्ज़ के दरमियान में जाएगा तो आइन की शेप चेंज हो जाएगी, दरमियान में और आखिर में शेप चेंज हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपकी आइन की शेप वैसी ही बनेगी जिस तरह ऊपर आप देख रहे हैं। तो ये लफ्ज़ थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, देखें। अच्छा, एक चीज़ दूसरा, जब आप लोग राइटिंग लिख रहे हो तो इसका एंगल गिरा देना उस साइड को जिस साइड को आप लिख रहे हैं। मतलब अगर आप लेफ़्ट से राइट लिख रहे हैं तो आपने हर लफ्ज़ उस साइड का गिरा देना है। जैसा ये जीम देखें, इस साइड को गिरा हुआ है, मीम आइन रे इस साइड को गिरा हुआ है, तो आपने भी उसी साइड को गिरा देने लफ्ज़ को। तो इनकी काइंडली प्रैक्टिस वगैरह लाजमी रखें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को इतना नहीं पता चलेगा। तो काइंडली थोड़ी मसरूफियत की वजह से वीडियोस थोड़ी सी लेट हो रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी वीडियोस थोड़ी सी जल्दी पोस्ट हो, क्योंकि फिर इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, मुझे आप लोगों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो आप लोग भी काइंडली इसकी प्रैक्टिस वगैरह लाजमी रखें। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है। मैं हर वीडियो में ये लफ्ज़ बोलता हूँ, हर वीडियो में ये मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें, हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।